हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र मैथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। हम आज पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग। पिछली वीडियो में हमने क्या करा था, हमने 5 जो टाइप्स देखे थे कि मतलब पैटर्न कैसे होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तो हमने 5 पैटर्न कर लिए थे। आज हम 6वां पैटर्न करेंगे, ठीक है। जो लोग नहीं स्टार्टिंग से देख पाए वो प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से देख सकते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और सेशन स्टार्ट करने से पहले सेशन को दिल से लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, ठीक है। तो हमारा पैटर्न कौन सा होगा? 6वां, क्योंकि हमने 5 पैटर्न कर लिए थे, ठीक है। तो पैटर्न नंबर 6वें में हमें क्या दे देगा? पैटर्न नंबर 6वें में हमें रीअरेंजमेंट करके दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा दे देगा? रीअरेंजमेंट, यानी कि पुनर्व्यवस्था, ठीक है। पुनर्व्यवस्था, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में दिखाया जाए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमें दे दिया है कि मान लीजिए यहाँ पे वाचिंग दिया है, ठीक है। वाचिंग क्वेश्चन दिया है। अगर वाचिंग का कोड दिया है, आपका वाचिंग का कोड दिया है, वाचिंग का कोड आपको ये दे रखा है, ठीक है। वाचिंग का कोड आपको ये दे रखा है, तो पूछा है कि टीचिंग का कोड क्या होगा, ठीक है। टीचिंग, ठीक है। टीचिंग का कोड आपको पूछा है, तो कैसे करेंगे ये? इसे कहेंगे रीअरेंजमेंट। तो हम इसे कैसे करेंगे, कैसे पता लगेगा कि रीअरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे, ये जो ING है, रीअरेंजमेंट मतलब प्लेस के स्थान पर इंटरचेंज कर दिया है, ठीक है। ING को देख रहे हैं आप, ING सेम तीन अपनी जगह पे ही है, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए इसके नीचे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा साइड कर लेंगे, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब इसके नीचे इसको लिख देंगे CHATWING। तो ये दिख रहा है, सेम टू सेम नीचे उतार दिया है, इसको सेम टू सेम नीचे उतार दिया है। फिर ये देखेंगे CH कहाँ ले आया है? यहाँ पे अपोजिट साइड में ले आया है, पहले स्थान पर CH ले आया है। फिर उसके बाद AT सेम टू सेम नीचे उतार दिया है, ठीक है। और W को अपोजिट साइड में ले गया है, ठीक है। तो इसे कहेंगे रीअरेंजमेंट। ये क्या किया है? रीअरेंजमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो सेम इसको देखेंगे टीचिंग जो है, टीचिंग को कैसे करेगा? सेम ऐसे ही करेंगे। ING को नीचे उतार देंगे, ING नीचे उतार दिया। फिर उसके बाद CH को कहाँ ले गए हैं? यहाँ पे इस साइड पहले स्थान पर CH, ठीक है। फिर उसके बाद बीच वाले को सेम टू सेम उतार दिया है, बीच वाले को वहीं पे उतार दिया है, तो यहाँ पे E और A हो गया। फिर T वाले को कहाँ? CH को यहाँ ले आया, बीच वाले को उतार दिया, और T को इस साइड ले आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा T। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये कहेंगे कि रीअरेंजमेंट यानी कि पुनर्व्यवस्था टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ये पैटर्न समझ में आ गया। अभी हम अगला पैटर्न करेंगे, पैटर्न नंबर 7। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए उन लोगों तक जिन्हें ये जो लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस चीज़ में अभी आए हैं, ठीक है। और पैटर्न नंबर 7,
पैटर्न नंबर 7 में आपका क्या है, पैटर्न नंबर 7 में आपका है कि 1 लेटर के इक्वल टू 2 लेटर दे देगा, ठीक है। यानी कि 1 लेटर जो दूसरे लेटर के 1 लेटर इक्वल टू 2 लेटर, ठीक है। मतलब एक अक्षर का कंपेयर 2 अक्षर से कर देगा, ठीक। यानी कि एक अक्षर दो अक्षर, ठीक है। तो ऐसा करके दे देगा। पैटर्न नंबर आपका 7 है। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल क्वेश्चन का ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, बैंक का कोड इतना दिया है तो हमें पूछा है कि नाइस का कोड क्या होगा। ठीक है, हमें नाइस का कोड पूछा है। ठीक है, हमें बैंक का कोड दे रखा है, ये कोड दे रखा है, तो नाइस का कोड हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं कैसे करना है। बैंक के नीचे हमें पहले ये लिखेंगे। ठीक है, बैंक के नीचे हमने ये लिख दिया ACZBMOJI। ठीक है, हमने ये लिख दिया, बैंक के नीचे हमने ये लिख दिया। अब कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये एक लेटर के जगह पे 2 लेटर का एक लेटर का 2 लेटर के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो बी का देख रहे हैं, बी सीधा सीधा दिख रहा है, +1 किया है, सॉरी -1 किया है। ए के बाद बी आता है तो यहाँ क्या किया है, -1 किया है। बी के बाद सी आता है तो क्या किया है, +1 किया है। इसी तरीके से इसका +1 करेंगे जेड आ जाएगा, सॉरी -1 करेंगे जेड आ जाएगा, +1 करेंगे बी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किया है, पहले -1 किया है, उसके बाद +1 किया है, फिर के का -1 किया है, उसके बाद +1 किया है ना, है ना। एक अक्षर का 2 अक्षर से के साथ कंपेयर किया है, मतलब कि दिया हुआ है, यानी कि एक प्लस और एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस और एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस। ठीक है, तो इसमें सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। माइनस करेंगे एम आ जाएगा, -1 करेंगे एम आ जाएगा, एन के बाद ओ, फिर -1 करेंगे एच आ जाएगा। ठीक है, -1 करेंगे एच आ जाएगा, +1 करेंगे जे आ जाएगा। ठीक है, इसका -1 करेंगे बी आ जाएगा, +1 करेंगे सी के बाद डी आ जाएगा, ई का -1 करेंगे डी, फिर उसके बाद +1 करेंगे ई, सॉरी एफ। ठीक है, ठीक है, -1 यानी कि एक पहले वाला, +1 यानी कि एक बाद वाला, इस अक्षर के एक पहले वाला, इस अक्षर के एक बाद वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, एक लेटर के जगह पे, मतलब एक लेटर का दूसरे लेटर से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, 2 लेटर से, एक लेटर का के जगह पे 2 लेटर का दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, 1 और 2 लेटर वाला। अब पैटर्न नंबर 8 पे चलेंगे, पैटर्न नंबर 8 पर चलेंगे। हर पैटर्न को हम एग्जाम्पल के साथ समझते चल रहे हैं। ठीक है, कि कैसे एग्जाम्पल से हम इसको समझ ले रहे हैं। पैटर्न नंबर 8, ठीक है,
तो हमारा 8वां पैटर्न होगा ऑपोजिट लेटर का, ठीक है। ऑपोजिट लेटर यानी कि विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर, ठीक। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया हमारा BANK, बैंक का कोड दे रखा है YZMP, ठीक है। हमें ये बैंक का, ठीक है, बैंक का कोड दे रखा है, ठीक है। ये बैंक का कोड दे रखा है हमें YZMP, तो हमें पूछा है, नाइस का कोड, ठीक है। हमें नाइस का कोड पूछा है, ठीक। ये ऑपोजिट लेटर का है यानी कि विपरीत अक्षर का है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे तो पहले ये लिखेंगे Y, इसके नीचे इसको लिख लेंगे YZMP। तो पहले देखेंगे ऑपोजिट, ये तो याद ही होगा, इजोटी करके, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। ऑपोजिट में ये काम आएगा, इसीलिए इसको लिखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये B किस पे आएगा, 2 पे, 1 पे, ये 14 पे, और ये क्योंकि O 15 पे आ रहा है, N के बाद O, MNO, तो O 15 पे आ रहा है, N पहले है, एक कम हो जाएगा। फिर K 11 पे आएगा, ठीक है। 10 पे J है, J के बाद K, तो आ गया 11 पे, ठीक है। तो हम तो पढ़ रहे हैं, पहले ही हमें पता है ऑपोजिट लेटर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसे नहीं हो तो इसका भी लिख लेंगे, इसका भी लिख लेंगे। ये 25 पे, ये 26 पे, ये MNO, ये 13 पे, ये 16 पे, ठीक है। हो गया। तो ऑपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27। कितना होता है, 27। तो 25 और 2 को ऐड करेंगे 27, 26 और 1 को ऐड करेंगे 27, यानी कि ये ऑपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है। ये ऑपोजिट लेटर्स हैं। तो अब हमें पूछा किसका है, नाइस का पूछा है ना। तो ये तो हमने देख लिया कि ये ऑपोजिट लेटर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर एक का पता नहीं है, तो अगर एक का पता है तो 27 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो चलिए वैसे ही करते हैं, ठीक है, वैसे ही करते हैं। तो देखिए हम नाइस का कैसे निकालेंगे। नाइस को पहले ये देख लेंगे कौन से प्लेस पे है ये, ठीक है। एन किस पे आएगा, 14 पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो 15 पे है, एन पहले आता है, तो ये हो जाएगा 14 पे। आई किस पे आ जाएगा, 9 पे। जे है आपका 10 नंबर पे, तो आई एक पहले आ रहा है, तो आई हो जाएगा 9 पे। ABC ये तीसरे नंबर पे, ये 5वें नंबर पे, ठीक है। हो गया। अब क्या करेंगे, ऑपोजिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से इसको घटा देंगे तो इसके ऑपोजिट आ जाएगा। कैसे, क्योंकि ऑपोजिट नंबर का सम 27 होता है, तो हम क्या करेंगे कि 27 में से इसको घटा देंगे, जो भी नंबर आएगा वो ऑपोजिट नंबर का आ जाएगा, है ना। यही तो ऑपोजिट नंबर का वो है कि हम इसे फाइंड कर लेंगे कि ऑपोजिट नंबर पे कौन सा अक्षर आने वाला है, ठीक है। चलिए घटाते हैं। 27 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। फिर 2 में से 1 घटाएंगे, 1,
तो ये 13 नंबर पर क्या आएगा, m आ जाएगा। फिर 27 में से 9 घटाएंगे, 27 में से 9 घटा दिया, क्या आएगा 17, 9 8 17, यहाँ बचेगा 1, 18 नंबर पर आ जाएगा। तो 18 नंबर पर क्या आएगा 15 16 17 18 OPQR, तो R आ जाएगा यहाँ पे 15 नंबर 18 नंबर पर R आ जाएगा। फिर 3 घटाएंगे 24 पे क्या आ जाएगा X आ जाएगा, 24 पे X आ जाएगा। फिर 5 घटाएंगे कितना बचेगा 22 पे क्या आएगा TUV, क्या आ जाएगा V। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इतना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में इतना तो टाइम होगा नहीं कि हम 27 में से सारे नंबर को घटाएं और फिर अपोजिट फाइंड करें। ठीक है, इतना तो नंबर होगा नहीं, इतना तो टाइम होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमने कल पढ़ा था अपोजिट नंबर को कैसे याद करेंगे। ठीक है, अपोजिट नंबर को कैसे याद करेंगे। अपोजिट नंबर को हम कैसे याद करेंगे, तो हमने देखा था कि m और n दोनों साथ में आ रहे हैं और m के अपोजिट n आ रहा है, मकान नंबर करके हमने याद करा था। ठीक है, तो n के अपोजिट क्या आ जाएगा m आ जाएगा। ठीक है, फिर I का लेते हैं तो इंडियन रेलवे करके हमने याद करा था, इंडियन रेलवे। ठीक है, तो I के अपोजिट R आ जाएगा, I फॉर इंडियन, R फॉर रेलवे। फिर C का हमने देखा था कोरेक्स एक सिरप होता है खांसी का, जिसे हमने याद करा था, तो C के अपोजिट आ जाएगा X। कोरेक्स लिखने में कोरेक्स लास्ट में X आता है और स्टार्टिंग में C के अपोजिट क्या है C है। फिर E का हमने याद करा था, E का याद करा था इवनिंग या लव करके हमने याद करा था, लव करके हमने याद करा था, बीच में डिवाइड कर दिया था, तो L के अपोजिट O और V के अपोजिट E आ रहा था, तो E के अपोजिट आपका क्या आ जाएगा V आ जाएगा। ऐसे में याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको याद अपोजिट सारे 26 लेटर्स हैं, अगर उनको याद करना चाहते हैं तो कल के वीडियो में यानी कि प्रीवियस वीडियो में आप जाकर अच्छे से याद कर सकते हैं, उसका ट्रिक हमने उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको ऐसे टाइम नहीं लगेगा कि क्वेश्चन जो अपोजिट वाले होंगे उसको करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अब पैटर्न नंबर 9 पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाइन्थ पैटर्न हमारा है अक्षर गिनना। ठीक है, अक्षर गिनना, लेटर काउंटिंग। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो इसमें दो ठो होंगे। पहला ये होगा कि सम दिया रहेगा तब, सम नंबर ऑफ लेटर्स सम रहेगा तब, सम यानी कि इवन। ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा विषम रहेगा तब, विषम रहेगा तो क्या करेंगे, तो यानी कि ऑड। विषम रहेगा तो क्या करेंगे और सम रहेगा तो क्या करेंगे। जब अक्षर काउंटिंग यानी कि लेटर काउंटिंग जब रहेगा तो सम जो इवन लेटर होंगे या तो क्या कैसे करेंगे और ऑड लेटर होंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए इवन लेटर है तो क्या करेंगे जोड़े बनाएंगे। ठीक है, जोड़े बनाएंगे पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे मिडल नंबर को टारगेट करेंगे। मिडल नंबर मध्य।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल एक ठो कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, इसका एग्जाम्पल एक ठो कर लेंगे। तो हमें शोल्डर का कोड दे रखा है, शोल्डर का कोड हमें दे रखा है VPITQDCK। ठीक है, हमें ये कोड दे रखा है, हमें बताना है पीकॉक्स का क्या होगा। ठीक है, हमें ये कोड दे रखा है और हमें पीकॉक्स का बताना है। ठीक है, तो काउंट कर लेंगे पहले, 2 2 4 2 6 2 8 सम आ रहा है। ठीक है, पहले तो उसको इसके नीचे लिखेंगे VPITQDCK। ठीक, नीचे लिख लिया, ये भी सम ही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, या तो 2 2 का पेयर बनाना था, या तो 2 2 का बनाएंगे या फिर 4 4 का बनाएंगे, यही ना करेंगे। तो 4 4 का बनाकर देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कट कर दिया, 4 4 का पेयर बना लिया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसमें दिख रहा है SHOU। ठीक है, VPIT, S के बाद T +1 हुआ है, +1 हुआ है, H के बाद I +1 हुआ है, O के बाद P +1 हुआ है और U के बाद V +1 हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। अब इसमें K के बाद L आता है, K के बाद L आता है, यानी कि -1 हुआ है। ठीक है, फिर C के बाद D आता है, -1 हुआ है, D के बाद E आता है तो -1 हुआ है, फिर Q के बाद R आता है तो इसमें -1 हुआ है। ठीक है, 4 4 का हमने जोड़ा बना लिया। तो पहले हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे नहीं बल्कि रिवर्स में। ठीक है, रिवर्स में क्या हुआ है, +1 किया है और दूसरे वाले पेयर में रिवर्स में ही माइनस किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पीकॉक्स में भी यही करेंगे, 4 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 4 का पेयर बनाएंगे, +1 करेंगे, P के बाद Q, E के बाद F, A के बाद B, C के बाद D। तो +1 तो हमने इसमें कर दिया, अब इसमें क्या करना है, -1 करना है। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, -1 N, यहाँ पे B, यहाँ पे J, यहाँ पे R। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया है, -1 किया गया है। ठीक है, आया समझ में। जब सम दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, या तो जोड़ा 2 2 का बना सकते हैं इसमें, या फिर 4 4 का। हमने 4 4 का पहले बनाया, तो 4 4 का हमने बनाया तो देखा कि ये तो हो जा रहा है। इसको हमने देखा, इसमें +1 हो रहा है रिवर्स में और यहाँ पे -1 हो रहा है रिवर्स में, तो हमने सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई करी। तो ये हमारा आ गया आंसर, पहले का आ गया DBFQ और RJBN। ठीक है, तो कुल हमारा क्या हो गया, DBFQ RJBN। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।